8 वर्ष पश्चात बहुचर्चित बाणसागर घोटाले के 40 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय ने किया आरोप तय। लोक अभियोजक मीडिया प्रभारी अफजल खान द्वारा विगत शाम प्रेस वार्ता कर बताया कि विंध्य क्षेत्र हेतु जीवनदायिनी के रूप में प्रतिष्ठित बाणसागर परियोजना का कार्य मध्य प्रदेश शासन के नियम एवं प्रावधान आचार संपादित किए जाने थे, परंतु आरोपी गण वीके त्रिपाठी बाणसागर परियोजना कार्य में शासन नियमों के निर्देशों का अनदेखा करते हुए अपने कर्तव्यों के विपरीत घटिया स्तर का गुणवत्ताहीन कार्य कराया एवं निर्माण सामग्री व स्टेशनरी की रेट लिस्ट भी निर्धारित न होने पर मनमोहनी रूप से सामग्री की रेट लिस्ट अंकित कर सामग्री व स्टेशनरी की सप्लाई कर भुगतान प्राप्त किया, जिसमें 1250 करोड़ के करीब घोटाले के बाद बीके त्रिपाठी एवं अन्य आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र कर शासन को भारी क्षति पहुंचाने पर विशेष न्यायालय लोकायुक्त द्वारा 40 आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए। हम आपको बता दें कि हजारों करोड़ के घपले का अनुमान था, जिसका कोई एक शिकायतकर्ता नहीं था। पूर्व सांसद स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी, नागेंद्र सिंह, गिरीश गौतम, रामलखन शर्मा सहित कई नेताओं ने पत्र जांच के लिए लिखे थे। वह प्रारंभिक जांच में अनियमितता पाए जाने पर वर्ष 2008 में FIR दर्ज की गई थी। घोटाले की जांच में तेजी लाए जाने का प्रमुख सूत्रधार विभाग का एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहा। इस दौरान न्यायालय द्वारा भीम सिंह मोहनिया तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, AK अग्रवाल प्रभारी कार्यपालन यंत्री, HL त्रिपाठी तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, NK जैन कार्यपालन यंत्री, SC शर्मा कार्यपालन यंत्री, AP सिंह कार्यपालन यंत्री, NP द्विवेदी कार्यपालन यंत्री, RN सिंह कार्यपालन यंत्री, RP शुक्ला प्रभारी कार्यपालन यंत्री, DL वर्मा कार्यपालन यंत्री के साथ साथ गुलाबदास अग्रवाल फर्म, राजेश नारायण, विश्वनाथ मिश्रा, राजकुमार पटेल, गुलाब प्रसाद पटेल, चंद्रधर सिंह सहित अन्य पर आरोप तय किए गए। प्रकरण है 1978 में बाणसागर परियोजना के लिए जो राशि सैंक्शन हुई थी और 2006 में उक्त राशि 1250 करोड़ के आसपास हो गई थी। तो जो उसके अनुसरण में बाणसागर में निर्माण कार्य किए जाने थे, उसी के संबंध में ये घोटाला हुआ है। उसी घोटाले के लिए जो FIR दर्ज की गई है तो 2008 में दर्ज की गई है और 2008 में FIR दर्ज करने के बाद जो है तो 2012 में माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और उसके पश्चात भी विवेचना जारी रही और 7 पूरक चालान प्रस्तुत किए गए। आरोपीगणों के विरुद्ध जो चालान प्रस्तुत किए गए थे तो एक मुख्य चालान और पूरक चालान मिला के जो है तो करीब 46 आरोपी हो गए थे और कुछ आरोपियों का नाम दोबारा आया था, जिस वजह से उनकी संख्या बढ़ गई थी और जब माननीय न्यायालय द्वारा आरोप लगाया गया तो 40 आरोपी हुए। तो आरोपीगणों के विरुद्ध जो है तो IPC की धारा 420, 467, 68, 471 और PC एक्ट की धारा 12, 13, 1, 13, 2 के तहत आरोप विरचित हुआ है और न्यायालय द्वारा मेरे द्वारा ट्रायल प्रोग्राम प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय द्वारा जो है तो 9 तारीख को साक्ष्य के लिए तारीख नियत की गई है। और जो मुख्य चालान है तो उनमें आरोपियों की संख्या जो है तो 20 थी और जब पूरक चालान प्रस्तुत किया गया तो पूरक चालान 1 में 20 आरोपी, पूरक चालान 2 में 10 आरोपी और पूरक चालान 3 में 9 आरोपी। थोड़ा क्या कैसे हुआ था? पूरक चालान में 13 आरोपी, पूरक चालान 5 में 18 और पूरक 6वें नंबर में 1 आरोपी और पूरक चालान 7 में जो है तो 1 आरोपी। न्यायालय ने आरोप तय किए हैं, इसमें आरोपी कौन है और कौन है? आरोपी इसमें 12 लोक सेवक हैं जिनके विरुद्ध चार्ज न्यायालय ने फ्रेम किए हैं और उसके बाद जो आरोपी बचते हैं तो वो प्राइवेट हैं, लोक सेवक नहीं हैं। उनमें से कुछ सप्लायर्स हैं और कुछ जो हैं तो जिनसे सामग्री क्रय की गई है वो हैं। कुछ के दस्तावेज ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में कि कितना है, क्योंकि जब आप डिटेल स्टडी करेंगे तो और भी चीज़ें सामने आती है। जो प्राइमा फेसी स्पष्ट होता है तो 1250 करोड़ का। जांच कौन कर रहा था? इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कई थे, 10 थे करीब, लेकिन जो ओवरऑल विवेचना की थी तो SS शुक्ला साहब ने की थी, जो कि इस समय पुलिस उपाधीक्षक जबलपुर है, EOW। मैडम आरोपी जो है तो कुछ कार्यरत हैं, सब रिटायर भी हो गए हैं कुछ इसमें? नहीं, कुछ कार्यरत हैं और कुछ रिटायर हो गए हैं। जो कार्यरत हैं उनके विरुद्ध अभियोजन सैंक्शन हुआ है और उसके पश्चात जो है तो आरोप विरचित हुआ है। मैम नाम बता।
नाम अंजू पांडे, विशेष लोक अभियोजक यूडब्ल्यू, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रीवा।